क्या आपने कभी सोचा है, वो शक्ति जो आपके भीतर छुपी है, वो शक्ति जो आपको असाधारण बना सकती है, क्या वो यूं ही हर दिन आपकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है? क्यों कुछ लोग 18 की उम्र में दुनिया बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग 30 की उम्र में भी खुद को नहीं संभाल पाते? शायद जवाब एक ही शब्द में छुपा है, ब्रह्मचर्य। क्या ब्रह्मचर्य बस त्याग है, या ये एक रहस्यमय दरवाजा है जिसे खोलते ही आपको मिलती है वो अनंत ऊर्जा जिससे इतिहास के महान पुरुषों ने खुद को तराशा? ब्रह्मचर्य कब अपनाना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए, और कैसे ब्रह्मचर्य आपकी जिंदगी का गेम बदल सकता है? आज हम जानेंगे वो बातें जो आपको शायद कभी किसी ने नहीं बताई। एक यात्रा आपकी असली शक्ति तक। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ब्रह्मचर्य, शक्ति, रहस्य और समय की सही समझ। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य को केवल एक व्रत मानते हैं, एक कठिन तपस्या, एक पुरानी परंपरा जिसे बस कुछ खास लोग ही निभा सकते हैं। कुछ इसे सन्यासियों का मार्ग समझते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ विवाह से बचने की प्रक्रिया मान लेते हैं। लेकिन शायद हम सभी इस शब्द की असली गहराई को भूल गए हैं। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, यह तो ऊर्जा के संचय का विज्ञान है। जब आप किसी चीज को रोकते हैं, बचाते हैं, उसे संभाल कर रखते हैं, तो वह चीज धीरे धीरे अमूल्य हो जाती है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा वीर्य को बचाता है, उसे भीतर समेट कर रखता है, तो उसकी चेतना बदलने लगती है। वह ऊर्जा अब सिर्फ शरीर से बाहर नहीं निकलती, बल्कि शरीर में ऊपर की ओर बहने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि वीर्य ही जीवन का सार है। यही ऊर्जा बुद्धि बनती है, यही ऊर्जा तेज बनती है, यही ऊर्जा ओज बनती है। जब यह ऊर्जा नीचे गिरती है तो मनुष्य दुर्बल हो जाता है, उसकी आंखों से चमक चली जाती है, उसकी आवाज से आत्मविश्वास लुप्त हो जाता है और उसकी चाल से स्थिरता मिटने लगती है। लेकिन जब यही ऊर्जा ऊपर उठती है तो वह मनुष्य भीड़ में अलग दिखता है। उसके चेहरे पर एक अलग तेज होता है, उसकी उपस्थिति ही बोलती है कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है ब्रह्म में विचरण करने वाला, जो अपनी ऊर्जा को बाहर की वस्तुओं में नहीं घंवाता, बल्कि भीतर के ब्रह्म को पाने की यात्रा में लगाता है। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह कोई डर से अपनाई हुई चीज नहीं है। यह तो वह समझ है जो तब आती है जब कोई व्यक्ति जान जाता है कि क्षणिक सुखों की कीमत उसकी दीर्घकालिक शक्ति से बहुत अधिक है। युवा अवस्था में जब मन सबसे अधिक चंचल होता है, जब शरीर के हार्मोन सबसे तेज होते हैं, जब बाहर की दुनिया रंग बिरंगी लगती है, तब ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे कठिन और इसलिए सबसे प्रभावशाली होता है। आप गौर कीजिए, क्यों इतिहास के सबसे बड़े महापुरुषों जैसे स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, भगत सिंह, लियो टॉलस्टॉय, निकोला टेस्ला, सभी ने किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य को अपनाया? क्यों उन्होंने अपने जीवन की सबसे ऊर्जावान अवस्था में ब्रह्मचर्य का रास्ता चुना? क्योंकि वे जानते थे कि जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली, वो व्यक्ति किसी भी दुनिया पर राज कर सकता है। जब कोई युवा ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है तो उसके भीतर की ऊर्जा उसकी बुद्धि को तेज कर देती है, उसकी स्मरण शक्ति गहरी हो जाती है, उसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी आंखों में दृढ़ता आ जाती है और उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति बस जाती है। वह दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं है, यह तो एक वरदान है। यह आपको गुलामी से आजादी दिलाता है, अपने ही शरीर की, अपने ही मन की। आज के समय में जब सोशल मीडिया, इंटरनेट और बाहरी आकर्षण इतनी आसानी से मनुष्य को खींच लेते हैं, तब ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। आज ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि एक क्रांति बन गई है। यह क्रांति है अपने मन के विरुद्ध खड़े होने की, यह क्रांति है अपने भविष्य को खुद गढ़ने की, यह क्रांति है अपने आप को फिर से खोजने की। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा बाहर नहीं बर्बाद हो रही होती, वो भीतर बह रही होती है। जब ऊर्जा भीतर बहती है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास, उसकी स्मृति शक्ति, उसकी निर्णय क्षमता, उसकी नजरें
सब में एक दिव्य तेज आ जाता है। लोग कहते हैं इसकी आंखों में कुछ अलग है, इसकी बातों में एक गहराई है, इसमें एक अलग करिश्मा है। यह करिश्मा मुफ्त में नहीं आता, यह ब्रह्मचर्य से आता है, यह तप का फल है, यह अपने आप पर विजय पाने का इनाम है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मचर्य को अमृत मार्ग कहा है। जो इस मार्ग को समझता है, जो इस ऊर्जा को भीतर सुरक्षित रखता है, वो अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। वो दूसरों की तरह नहीं चलता, वो अपनी राह खुद बनाता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो भीड़ को दिशा देता है। वो केवल जीवित नहीं रहता, वो इतिहास में अमर हो जाता है। ब्रह्मचर्य, यह शब्द जितना सरल लगता है, इसका समय उतना ही कीमती है। सवाल यही है, कब अपनाना चाहिए ब्रह्मचर्य? कब यह साधारण जीवन को असाधारण बना सकता है? और क्या हर उम्र में इसका महत्व समान होता है? शास्त्रों, विज्ञान और मनोविज्ञान तीनों मिलकर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। 8 से 25 वर्ष, स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड। यह जीवन का वह चरण है जिसे जीवन का बीज काल कहा जाता है। इस समय शरीर का विकास अपने चरम पर होता है। हार्मोनल बदलाव सबसे ज्यादा होते हैं। यौन ऊर्जा, जो कि जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, प्रबल वेग से उत्पन्न होती है। इसी समय यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह ऊर्जा बाहर बर्बाद नहीं होती, बल्कि वही ऊर्जा मस्तिष्क की ओर बहती है। वही ऊर्जा स्मृति शक्ति बनती है। वही ऊर्जा आत्मविश्वास, तेजस्विता और करिश्मा बनती है। क्या होता है इस उम्र में ब्रह्मचर्य पालन से? पढ़ाई में गहरी एकाग्रता, निर्णय लेने की शक्ति का विकास, आंखों में चमक और तेज चेहरे पर स्वाभाविक आकर्षण, आवाज में स्थिरता और आत्मविश्वास, शरीर में ऊर्जा का अद्भुत संचय, इच्छाओं पर विजय, जिसका सीधा परिणाम है मानसिक स्थिरता। यह उम्र अगर भटक गई तो यह अवसर कभी लौटकर नहीं आता। जिन्होंने इस समय ब्रह्मचर्य अपनाया, वही दुनिया में खुद की पहचान बना सके। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था, यदि मैं अपने युवाओं को एक संदेश देना चाहूं तो यही होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उनके अनुसार वीर्य की एक बूंद 100 बूंद खून के बराबर होती है। 25 से 50 वर्ष, जागरूकता और संयम का काल। यह जीवन का वह समय है जब मनुष्य आमतौर पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। जिम्मेदारियां, करियर, परिवार सब सामने होते हैं। इस समय ब्रह्मचर्य का महत्व थोड़ा बदलता है। यहाँ पूर्ण ब्रह्मचर्य सभी के लिए अनिवार्य नहीं होता, लेकिन संयम आवश्यक हो जाता है। यदि इस अवस्था में व्यक्ति अनियंत्रित भोग विलास में डूब जाता है तो उसके जीवन में शारीरिक दुर्बलता, मानसिक अस्थिरता और निराशा बहुत तेजी से आने लगती है। अधिकांश लोग इस उम्र में थकने लगते हैं, शरीर जल्दी बूढ़ा लगने लगता है, निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है। लेकिन जो इस उम्र में भी संयमित रहते हैं, वो भीड़ से अलग दिखते हैं। उनका शरीर स्वस्थ, मन मजबूत और उनकी सोच ऊंची बनी रहती है। जो योगी, साधक या वे लोग जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, यदि इस अवस्था में ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो वे चमत्कारी ऊर्जा के स्वामी बन सकते हैं। 50 वर्ष के बाद स्वाभाविक ब्रह्मचर्य की ओर झुकाव, जैसे जैसे मनुष्य वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे शारीरिक आकर्षण और यौन इच्छाएं स्वाभाविक रूप से कम होने लगती हैं। संन्यास का यह काल मनुष्य को स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य की ओर ले जाता है। लेकिन यदि किसी ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अनियंत्रित जीवन जिया है तो इस अवस्था में ब्रह्मचर्य का प्रभाव सीमित रह जाता है। जो ऊर्जा प्रारंभ में बाहर नष्ट कर दी गई, वो पुनः संचित नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है, ब्रह्मचर्य समय रहते ही वरदान बनता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आज के युग में विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि यौन ऊर्जा की बर्बादी का सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन के लक्ष्य पर पड़ता है। डोपामीन सेंसिटिविटी घटती है। बार बार तात्कालिक सुखों में डूबने से दिमाग की डोपामीन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिससे सामान्य चीजों में भी रुचि खत्म हो जाती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कमजोर हो जाती है। अत्यधिक यौन सुखों के कारण फ्रंटल लोब, जो निर्णय लेने और फोकस के लिए जिम्मेदार है, की कार्यक्षमता धीमी हो जाती है। लो एनर्जी सिंड्रोम, जो लोग लगातार ऊर्जा बाहर खर्च करते हैं, उन्हें थकावट, आलस्य और मोटिवेशन की कमी महसूस होती है।
पॉर्न इंड्यूस्ड ब्रेन फॉग। अत्यधिक यौन उत्तेजक सामग्री देखने से ब्रेन फॉग पैदा होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति खुद को कमजोर, खोया हुआ और आत्मविश्वास में कमी का अनुभव करता है। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका मस्तिष्क रिवायर्ड हो जाता है, उनकी डोपामीन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, वे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी पाते हैं, उनका मन शांत और स्थिर हो जाता है और वे भीतर से शक्तिशाली महसूस करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? गलत फहमियों को तोड़ते हुए लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है शादी न करना, अकेले रहना, इच्छाओं से भागना। नहीं, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ना। शादीशुदा व्यक्ति भी संयम से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। सच्चा ब्रह्मचारी वह है जो अपनी ऊर्जा का संचय करके जीवन के महान कार्यों में उसे लगाता है। निष्कर्ष, 8 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करना अनमोल निवेश है। यही उम्र आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। 25 से 50 वर्ष संयमित जीवन अत्यंत आवश्यक है। अतिभोग से बचें। 50 से आगे मन स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य की ओर जाता है, लेकिन यदि पहले इसका अभ्यास न किया हो तो इस समय प्रभाव सीमित हो जाता है। समय ही असली शक्ति है। जिसने सही समय पर ब्रह्मचर्य को समझ लिया उसने जीवन को जीत लिया। जय हिंद।